नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। मम्मा, ये बुआ हर छुट्टी में क्यों चली आती हैं यहाँ? बहुत ही आउटडेटेड है। मेरे फ्रेंड्स के आने पर बिन बुलाए कमरे में हंसते हुए आ जाती हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इनका मेरे कमरे में आ जाना। पहले की बात और थी मम्मा, तब मैं छोटी थी। पर अब आप बोल दो, वरना मैं बोल दूंगी उन्हें, फिर ना कहना। मिष्टी के ये शब्द सुनते ही निधि सकते में आ गई। तभी भाभी मिष्टी से बोली, धीरे बोलो बेटा, कहीं सुन ना ले। मुझे खुद उसका आना अच्छा नहीं लगता। हम तो नहीं बुलाते हैं, खुद ही चली आती हैं। तुम्हारे पापा भी कहाँ पसंद करते हैं उसे? देखा नहीं कितना कम बोलते हैं उससे। पर वो समझे तब ना। वो तो अभी भी इस घर को खुद का ही घर समझती हैं। आते ही अपना सामान दादी के कमरे में ऐसे रख देती है जैसे उसी का कमरा हो। निधि के ये सुनते ही हाथ पैर जड़ हो गए। उसके एकमात्र भैया भाभी और भतीजी उसे इतना नापसंद करते हैं। अरे वो तो इसलिए हर छुट्टी में आ जाती है ताकि भाई को ये ना लगे कि अम्मा के ना रहने से उसने उसे अकेला छोड़ दिया। मिष्टी, जिसका नाम उसने बड़े ही सोच समझ कर रखा था, वो भी अब बुआ को। ओह, ये क्या! शायद भाभी और मिष्टी सही कह रहे थे। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। रात को खाने पर जब वो भाभी संग रोटियां सेक रही थी, वह सब कुछ भूलकर फिर से भाई की थाली में घी वाली रोटी डालने लगी तो वो बोल उठा, छोटी ये क्या है? हमेशा अपने मन की चलाती हो। जब मुझे घी नहीं खाना तो नहीं खाना। और अपनी पत्नी से बोला, क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं? भाभी धीरे से बोली, तुम्हारी बहन जब मेरा अधिकार मुझे दे तभी तो कुछ कहूँ। निधि को लगने लगा था कि शायद अब उसे यहाँ नहीं आना चाहिए और बहुत ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। और अगले ही दिन, भैया मैं जा रही हूँ, इनका फ़ोन आया है, कुछ ज़रूरी काम है। भाई ने रोकने की कोशिश भी नहीं की, बस जेब से 1000 रुपये निकालकर हाथ में रख दिए और बोला, अब फिर कब आएगी? पता नहीं भैया, अब कब मौका लगे। अम्मा ने अंतिम समय जाते हुए मेरा हाथ पकड़कर कहा था, भैया को देखते आते रहना। अब तुम दोनों ही तो हो एक दूसरे के सबसे करीबी। हमेशा बनाकर रखना भाई से। आपको पता है कितना सुनकर आती हूँ मैं इनसे। ये हमेशा कहते हैं, भैया के अलावा तुम्हें कुछ दिखता भी है या नहीं? ये सब कुछ वो भाई से कहना चाहती थी, पर सब मन ही मन में ही कह डाला। भैया बोले, मिष्टी, तुम बुआ को स्कूटी से स्टेशन छोड़ाओ बेटा। मिष्टी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बेमन से आ रही है। और स्टेशन में, बेटा ये रख ले, न जाने फिर कब मुलाकात हो। बस एक बार अपनी बुआ के गले लग जा मेरी बच्ची। लिफाफा पकड़ाकर निधि बोली और मिष्टी का माथा चूम के बोली, बेटा, जाने अनजाने बुआ ने तेरा दिल दुखाया हो तो माफ़ कर देना। गाड़ी में बैठ दूर से हाथ हिलाते निधि आज सच में अपना मायका पराया कराई थी। फिर आज अचानक से उसे पता चला कि भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। निधि सकते में आ गई ये खबर सुनकर। संभालो निधि खुद को, होने को कोई नहीं टाल सकता है। तुम्हारे भैया इतना ही जीवन लेकर आए होंगे। मैंने ड्राइवर बुला लिया है, चलने की तैयारी करो। निधि के पति सुरेश बोले। आज पूरे 6 वर्ष बाद निधि मायके जा रही थी। इससे पहले वो अपने भतीजे और भतीजी की शादी में ही गई थी, क्योंकि माँ के ना रहने से उसका मायका पराया जो हो गया था। कुछ ही घंटों में वो घर के आंगन में थे। भाभी की चीत्कार सुन निधि खुद को रोक नहीं पाई और भाभी के गले जा लगी। निधि आते रहना, तुम्हारे चेहरे में उनकी छवि दिखाई देती है। मुझे अकेले मत छोड़ना निधि, भाभी रोते हुए कह रही थी। निधि को वो समय भी याद आ रहा था जब भाभी को हर छुट्टी में उसका मायके चले आना पसंद नहीं था। भाई के चेहरे से बेरुखी साफ झलकती थी। इसी कारण स्वयं के आत्मसम्मान की लाज रखते हुए निधि ने मायके जाना बंद कर दिया था। उसके आने न आने की परवाह भी किसी को नहीं थी। भाई ने कभी फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि क्यों तुमने आना छोड़ दिया। राखी भी वो डाक से भिजवा देती। एक औपचारिक निमंत्रण बच्चों की शादी का आया था,
जिसमें वो भी आम लोगों की तरह शामिल हो गई थी। निधि, घर आ गया है, उठो, सुरेश उसे जगाकर बोला। दिन बीत रहे थे और अब भाभी का फ़ोन हर दिन निधि के लिए आता। बेचारी बहुत दुख झेल रही थी। बहू बेटे का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। जो भाभी महारानी बन के रहती थी, वो आज घर की नौकरानी की तरह। उफ, दिन कैसे पलटते हैं, ये निधि भी देख रही थी। कुछ दिनों के लिए उसने भाभी को अपने पास बुला लिया। अब अक्सर भाभी उसके पास आ जाती। आज रक्षाबंधन था। निधि भाई के नाम की राखी मंदिर में ठाकुर जी को बांध ही रही थी कि उसका मोबाइल बज उठा। निधि ने देखा, उसमें भाभी लिखा आ रहा था। प्रणाम भाभी, कैसी हो? रक्षाबंधन की बधाई। कुछ भी ठीक नहीं निधि। आज त्योहार के दिन बहू ने मिष्टी को फ़ोन में ही सुना दिया कि हमारे घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे तो मेरे बेटे ने ही कह दिया कि अगर मिष्टी मिष्टी कहना है तो चली जाओ उसके ही घर। मेरी बेटी को अब उसके मायके से पराया कर दिया। मुझे माफ़ कर दो निधि। कुछ बरस पहले मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था तुम्हारे साथ। मेरे किए की सज़ा ईश्वर ने मुझे सूद समेत दे दी है। निधि बेशक भाभी से कह रही थी कि आप ऐसा ना कहें, पर ऊपर से ईश्वर अपना न्याय देखकर मुस्कुरा रहे थे।